नमस्कार। अब आजकल ये बात चल रही है कि फ्रीडम टू वोट और राइट टू वोट में क्या फ़र्क है। देखिए, इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। राइट टू वोट एक विधिक अधिकार है, जिसे आप आर्टिकल 326 के तहत, जिसका टाइटल है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, उसके तहत सबको मिला हुआ है। और फ्रीडम टू वोट जो है या फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है, ये फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के तहत आता है। राइट टू एक्सप्रेशन जिसमें आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये हिस्सा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू वोट को ऑर्डिनरी लॉ के तहत, यदि ऑर्डिनरी लॉ का वायलेशन कोई पर्सन करता है तो राइट टू वोट उसका रोक दिया जाएगा। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ वोट है वो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के तहत, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत रोका जा सकता है, जो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास 2 में जिनको एनुमरेट किया गया है। तो वो 7-8 जो बातें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत वहाँ गिनाई गई हैं, उन्हीं के तहत फ्रीडम टू वोट जो है वो रोका जा सकता है। तो फ्रीडम टू वोट एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। जैसे अन्य मौलिक अधिकारों को इम्यूनिटी मिली हुई है ऑर्डिनरी लॉ से, वैसे ही फ्रीडम टू वोट को भी मिली हुई है। लेकिन राइट टू वोट को इस तरीके की कोई इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपको यदि राइट टू वोट और फ्रीडम टू वोट आए और इसमें कहा जाए राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट के तहत वहाँ बता दिया जाए प्रीलिम में, तो आप उसे टिक नहीं करेंगे। लेकिन फ्रीडम टू वोट एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए मैंने बताया कि फ्रीडम टू वोट को भी लोग फंडामेंटल राइट नहीं बताएंगे, क्योंकि राइट टू वोट ही लोग पढ़ते रहते हैं जो बच्चे सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, और उनको लगेगा कि ये फ्रीडम टू वोट भी उसी तरीके से एक ही बात है दोनों को। तो ये फंडामेंटल राइट है, उसे रोका नहीं जा सकता। थैंक यू।